वही लड़का शादी में, वही लड़का जब सुना पिता मर गए तो नहीं आया। नंबर 1 लाश लेने नहीं आया। दूसरे जीवन साथ पत्नी को वो भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि जितने रिश्तेदारों का पता लगा सब लोग कहे, लेकिन कोई नहीं आने को तैयार हुआ। लास्ट में लाश अभी चल रही थी कि किसी तरह से इसको ये किया जाए। वो तो धन्य हो कुछ महान आत्माएं जो कि बड़े दबाव दे करके उसके खानदान का कोई था, वह आया, मुखाग्नि दे दिया, मुख में अग्नि दे दिया। तड़प तड़प के जब तक शरीर जिंदा रहा तड़पता रहा, जब तक यह शरीर छटपटाता रहा तड़पड़ाता रहा। और बॉम्बे के बड़े हॉस्पिटल में इतने उच्च कोट के डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर बुद्धि लगाते रहे, दवा देते रहे, इंजेक्शन टैबलेट जितनी भी चिकित्सक सुविधाएं मशीन यंत्र थे सब लगा दिए गए, लेकिन एक भी उनके तड़पन को कम नहीं किया। अब क्या मानते हैं, धन से तड़पन जाएगा? धन से बीमारी जाएगी? डॉक्टर क्या बड़ा डॉक्टर रहेगा तो आपके दुख को हरण कर लेगा? अरे दुख हरण करेगा तो यही करेगा जो इस समय आप सुन रहे हैं। जितना ध्यान से परम शक्ति सत्ता के चरणों में, जितना ध्यान से परम शक्ति सत्ता के चरणों में आपका समय जितना गुजरेगा, वही समय का जो प्राप्त अनमोल रतन होगा, वही धन जो होगा, वही आपके दुख को हरण करेगा, हरण करेगा। बताया जाता है इतनी भयंकर तड़पण जिसमें सारे डॉक्टर की बुद्धि फेल हो गई, सारे चिकित्सा फेल हो गए, सारी दवाएं फेल कर गई, कोई काम नहीं करता। तड़प तड़प करके कोई जल भी देने वाला नहीं, तड़प तड़प के मर गया। और मरने के बाद जिस शरीर पर अभिमान करते हो, इस शरीर को भी कोई अंतोष्टि गति देने वाला नहीं था। रहा न कोई कुल रावण, रहा न कोई कुल, रहा न कोई कुल रोवन हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा। कोई, यह गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में, रावण जब मर गया तो द्रौपदी विलाप करते हुए यही वचन बोली थी, नाथ मोहि नाथ तो ही मोहि बहु समझावा, काल विवश तो ही समझ न आवा। काल मने यदि सर पर विपत्ति संकट प्रलय की घड़ी जब आत्माएं, तो ऐसे हालात में सदगुरु की या चाहे किसी की अच्छी बात समझ में नहीं आता। वही मंदोदर बोले कि नाथ मोहि तो ही बहु समझावा, काल विवश तो ही समझ न आवा। सदगुरु समझा रहे हैं, सदगुरु बता रहे हैं, सदगुरु पारदर्शी बात कर रहे हैं, तेरे जीवन से परे भी बात कर रहे हैं, जीवन कैसे खुशहाल होगा वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा यह मानने के लिए तेरा मन तैयार नहीं है। और देखिए देखिए वाणी क्या बोलती है कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, कहा रहा न कोई कुल रोवन हारा। कोई रोने वाला नहीं, हाय 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 में सब इकट्ठा किया, लेकिन चलने की जब बाय बाय की बारी आई तो तू बाय बाय करता रहा, कोई हाथ भी हिलाने वाला। अब सोच, अब से सोचिए, अब से सोचिए संसार में क्या है आपका, किसके लिए है आप, क्या मूल्य आपका है? मूल्य आपका कुछ नहीं है। ये सांस चल रहा है ना, तब तक इस शरीर का मूल्य है, कीमत है, महत्व है। और जिस दिन श्वास चला गया, कोई घर में भी नहीं रखेगा,
रखेगा? नहीं कोई घर में रखेगा? नहीं कोई घर में रखेगा? नहीं, वो भी निकाल करके बाहर कर देगा। बाहर कर देगा। दिव्य आत्माएं, यही कहूंगा कि आप दुनिया से प्रेम किए, बड़ा प्रेम किए आपने, अपने जीवन साथी से किए, अपने माँ से किए, बाप से किए, बच्चे से किए, भाई से किए, बहन से किए, पड़ोसी से किए, दुकान से किए, मकान से किए, नारी से किए, लेकिन अब से थोड़ा उससे प्रीत लगाए जो सच्चा आपका साथी है, सच्चा आपका साथी है। कबीर जी के लाइन लिखते हैं, आवत संग न जात संगाती, क्या हुआ दर बाध हाथी, कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जस चलत जुआरी। जीवा के खेल में हम लोग बैठे हैं, केवल आप लोग दीक्षा ले लेते हैं तो समझते हैं सब कुछ नहीं, मात्र फोटो पास में रख लेते हैं गुरु जी का तो सब कुछ भी नहीं। अरे सच्चा तो है कि जब हृदय में क्या जमे? प्रेम। हृदय में प्रीत जन्म ले, प्रेम जन्म ले, और प्रेम कितना गहरा है दिव्यात्मा है, वही आपका सहारा है, और कोई सहारा नहीं है आपका, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। और मानो जन्म पा करके सार्थक कब होता है जानते हैं? सार्थक कब होता है? मानो जन्म पाने के बाद सार्थक कब होता है? एक बात बताएं आपको, आज जब सार्थक हो जाता है ना तो मन संसार का कोई खुशी खोजता है। एक बार की बात थी, रामा अवतार हुआ था, भगवान राम अवतार लिए थे अयोध्या में। कैलाशवासी भगवान शंकर बोले मैया से, उमा से बोले, सुनहु भवानी मम इच्छा भारी, दरस करहु जा प्रभु अवतारी। सोच रहे हैं कि जाकर के हमारी इच्छा है कि भगवान राम का दर्शन कर। वो तो ध्यान करते तो उनके पास चले जाते, चाहे दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने बताने के लिए कि मनुष्य का जीवन सफल कब होता है? धन पा लेता है तब नहीं, मकान बना लेता है तब नहीं, शादी कर लेता है तब नहीं, बाल बच्चे पैदा कर लेता है तब नहीं, नाती खिलाता है तब नहीं, बहुत बड़ा दुकानदार हो जाता है तब नहीं, मिल मालिक हो जाता है तब नहीं, कंपनी वाला हो जाता है तब नहीं, ट्रक वाला हो जाता है तब नहीं। अरे सदगुरु पा करके भी, जो सदगुरु सीढ़ी और रास्ता दिखाते हैं उससे चल करके जब पास पहुंच जाते हैं कहाँ? उस परम शक्ति सत्ता के पास जब उनको पा लेते हैं ना तब सफल हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर जो है भगवान राम का भेष धारण कर, हनुमान एकादश तक तो हो चुका था, लेकिन भगवान शंकर स्वयं अयोध्या में पहुंचे दर्शन करने के लिए। किसके? भगवान राम का। बिना दरस किए शून्य होत जगत प्रतिभा जस साम। बोल रहे हैं कि मनुष्य की प्रतिभा का तभी बखान है जब सूर्योदय हो जाए। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य का, अच्छा दुनिया का महत्व होता है, शाम में किसी का महत्व नहीं है। उसी तरह से जो अंधकार जीवन बिता रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। जब सदगुरु के दिए हुए ज्ञान से जब हमें साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो क्या होता है? दर्शन हो जाता है, तब जो है कि यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए
संसार को तो मांगते हैं, मांगिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन साथ साथ उस माँ को भी मांगिए। अरे इतने तबीनती बायाप के चरणवा हो, इतने तबीना